तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक के एक एपिसोड की पिच के बारे में जिसका नाम है रिकॉल। आप अगर शार्क टैंक के रिव्यूज देखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि क्या सिनेरियो चल रहा है, कौन से वर्ड का क्या यूज हो रहा है, किस तरीके से वहां पे प्रोनाउंसिएशन हो रही है और पिच में क्या गलतियां हुई हैं बेसिकली, और उनका क्या रिव्यू था, क्या होना चाहिए था, तो आप इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम यहाँ पे हर एक एक वीडियो जितने भी 2000 मतलब 23 के शार्क टैंक में जितने भी एपिसोड्स आएंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे पर्टिकुलर एक बाय एक, और उनके अंदर के सारे टर्म्स टेक्निकल चीजें भी बताएंगे। साथ ही साथ में कंपनी का वैल्यूएशन क्या था, क्या है, किस तरीके से क्या उनका पास एंड और बैक एंड में काम हुआ है, वो भी सारी चीजें हम इस पे रिवील करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कंपनी आई थी वो आई थी रिकॉल। रिकॉल एक कंपनी बेसिकली मिड सेक्टर का नॉर्मल एक ब्रांड है जो कि कॉस्मेटिक में काम करता है। अभी यहाँ पर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में बात करी गई, वो बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप समझो कि एक ऑर्गेनाइज बिजनेस क्या होता है बेसिकली। जो कि बिजनेस ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर ब्रांड बना के काम करा, पर कॉस्मेटिक ब्रांड ऐसी चीज जो अनऑर्गेनाइज काम करता है। काफी सारे ऐसे ब्रांड है जो कि किसी भी निश में काम नहीं करते। तो यहाँ पे ये दो लोग आए थे जिसमें एक नाम था धीरज और एक राहुल, धीरज बंसाली और राहुल। तो जो धीरज है थोड़ा सा बेसिकली है बिजनेस का माइंडेड बंदा था, मगर यहाँ पर दिखाया मतलब कुछ इस तरीके से लगा कि वो थोड़ा बोल नहीं पा रहा था या वो घबरा रहा था, कुछ ऐसा सिनेरियो था। राहुल बिल्कुल क्लियर था अपने सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर उनने अपना बताया कि इनका बिजनेस मॉडल है क्या। पहले हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल में, और जो इनकी डिमांड थी वो आप समझ लो। डिमांड इनकी आई थी 80 लाख, मतलब 8 करोड़ रुपए के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इनका जो इक्विटी थी वो 1 करोड़ रुपए की 1% थी, मतलब 100 करोड़ की कंपनी सीधे डायरेक्ट बनाना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो उनका बिजनेस मॉडल क्या था, पहले हम वो समझते हैं। बिजनेस मॉडल इनका क्या था कि ये अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं ऑफलाइन, जैसा ट्रेडिशनल वे चलता है मॉडर्न ट्रेड में भी बेचते हैं, मगर पहले बात करते हैं बेसिकली जो इनका ऑफिशियल ट्रेड था वो दुकानों वाइज दुकान एसएस बना के डिस्ट्रीब्यूटर बना के ये माल बेचना। दूसरी चीज मतलब इस हिसाब से उनके पास 250 दुकानें थी, ठीक है, स्टोर्स थे। खुद की वेबसाइट एंड एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब ई कॉमर्स के थ्रू T2C ब्रांड बन के भी बेचते थे। एंड इनके पास अपनी फ्रेंचाइजी थी। फ्रेंचाइजी इन सेंस के ये अपनी जगह पर किसी बंदे से मनवाते थे, या इनकी फ्रेंचाइजी को इस तरीके की थी जहाँ पे ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को एक एसेस रखा करते थे, ठीक है ना। वो इनके 3 जगह पे थे, रायपुर में, ठीक है, उसके बाद दिल्ली एंड फरीदाबाद। तो आपको इस तरीके से दिख ही रहा होगा। उसके बाद इनने 2000 अपने 21 में एक और चीज चालू करी, साथ ही साथ में मतलब मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या होता है, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन को देखते हो, उसी तरीके का इनका खुद का एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे इनके प्रोडक्ट तो बिकते ही हैं, साथ ही साथ में दूसरे भी प्रोडक्ट बिकते हैं। तो एज आप समझ सकते हो नायका की तरह, ठीक है ना। तो पर नायका बड़ा ब्रांड है, इनने अपना एक मार्केट प्लेस करा, तो अपने इनके एक ही बिजनेस में 3-4 बिजनेस चल रहा है, ठीक है। आपने समझ में आ गया होगा, ऑफलाइन भी हो गया, ई कॉमर्स D2C ब्रांड भी हो गया और खुद की मार्केट प्लेस भी हो गई। जो इनने ऑफर रखा था वो सिंपल, इनने ऑफर रखा था कि 1 करोड़ रुपए 1% इक्विटी के लिए 100 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए। तो वो थोड़ा सा ज्यादा था। अब यहाँ पे ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी सेल थी उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि जो इनका ब्रांड था वो सिंपल कॉस्मेटिक था। उसके बाद यहाँ पर जो 2-3 बातें निकल के आई वो मेन मेन जो है वो यहाँ पे क्या है कि अमन ने एक जो पहली चीज इनसे बोली कि आपका प्रोडक्ट बड़ा लो क्वालिटी इनको लगा। तो लो क्वालिटी लगने का रीजन ये है क्योंकि इनका जो ब्रांड है वो काफी हद तक लो क्वालिटी ही है। क्योंकि इनके प्राइसिंग अगर आप चेक करोगे तो आप गूगल करो रिकॉल, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके प्रोडक्ट कितने रेंज में बिक रहा है। तो अगर आप एक लेडी हो तो आप समझ पाओगे कि अगर एक प्रोडक्ट को सर्च करोगे और आपको पता है कि लॉरियल ब्रांड या शुगर के या किसी भी कंपेयर करोगे तो उसके कितने रुपए के हैं और यहाँ पर इन लोगों का प्रोडक्ट कितने का, वो भी हम लास्ट में कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज तो ये निकल के आई थी। दूसरी चीज यहाँ पे अमिता आउट हो गई थी। क्यों आउट हुई थी, वहां पे सिंपली जो इनका एक मेथड सिंपल रहता है वो यहाँ पर कि भाई एक्सपर्टीज तो है, एक्सपर्टीज तो गया बाढ़ में। मेन जो चीज थी वो ये थी कि हमारा कंपटीशन हम अपने ऐसे लोगों के साथ नहीं करेंगे जैसे जो 5 शार्क हैं जो बिजनेस वो कर रहे हैं, हम वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो और इसी बात से अमन भी आउट हुआ क्योंकि अमन ने भी ये बोला कि हमें जब मैंने हैमर खरीदी तो लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया बेसिकली, ठीक है ना। तो यार ये रीजन तो मुझे बिल्कुल गलत लगा, क्योंकि अगर शार्क टैंक में 5 शार्क हैं और हर एक एक बंदा एक एक तो बिजनेस कर रहा है, साथ में आप देखोगे हर एक शार्क ने कम से कम इतने सारे मेटर्स में एनरोल होगा है कि मान लो कोई फार्मास्यूटिकल में है, कोई किसी में हो। एक अगर मान लो पीयूष है जो कि लेंसकार्ट में काम करता है, मगर उसने अगर 10 जगह पे भी इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसा तो है नहीं कि वो दूसरी जगह पे नहीं करेगा या वो उसके अगेंस्ट कंपेरिजन में, क्योंकि ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये मुझे बिल्कुल परफेक्टली लगा कि यार ये गलत है तो है, ठीक है।
तो इनने जब अपना वैल्यूएशन बताने की अब उनसे नंबर्स पे बात करी तो ये बोला कि 22 और 21 के अंदर 21 से 22 एफ के अंदर इनने अपनी जो सेल करी है वो करी है 15 करोड़ की, ठीक है ना। 15 करोड़ रुपए रेवेन्यू आया पूरा बिजनेस का, प्रॉफिट नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वहीं पे जब सेकेंडली उसके बाद 22 से 23 जो अभी ईयर चल रहा है, जो कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसके अंदर इनकी 11 करोड़ की सेल हो चुकी है और आगे का प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि हम लोगों को तो अभी देखने को मिला ये एपिसोड, ये किस टाइम शूट हुआ है, कितने मंथ बचे थे वो मैटर करता है। फिर भी 4 मंथ गिरी से गिरी हालत में उनके बचे हुए हैं, ठीक है। और जिस हिसाब से इनने बताया है तो हो सकता है कि इससे ज्यादा पहले ये शूट हो चुका हो, तभी इसने अभी प्रोजेक्शन जो है 30 करोड़ रुपए बताई है। अभी लास्ट में आपको वही बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे जब इनसे पूछा गया तो कॉस्मेटिक का रेंज इनका मतलब बताया आफ्टर टैक्स, मतलब सारे टैक्स और सारे एम्प्लॉयज सबको हटाने के बाद उसको बोलते हैं कैट, तो वो कितना बचा आपका, है ना, प्रॉफिट। तो इनने बोला 6%, मगर ये गलत है क्योंकि कॉस्मेटिक ब्रांड में काफी हाई मार्जिन होता है, ठीक है। क्योंकि इसलिए क्योंकि वो बनाने में बहुत ज्यादा कम कॉस्ट में बनता है। सबसे ज्यादा अगर ऐसे प्रोडक्ट्स की मैं अपने काफी सारे कलीगों के साथ देखा है कि कॉस्मेटिक हो गया, परफ्यूम्स हो गया, इतर हो गया, इन सारी ब्रांड के अंदर सबसे ज्यादा जो महंगा पड़ता है वो पड़ता है उसकी पैकेजिंग। बाकी अगर प्रोडक्ट की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा चीपेस्ट रेट पे प्रोडक्ट पड़ता है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, मगर इतना कम मार्जिन नहीं गिरता। गिरी गिरी हालत में 20-25% मार्जिन हाथ में आता ही आता है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा पर इतना आता है, ठीक है। तो 6% इन्हें एज्यूम करा, अगर इन्हें 15 करोड़ का बिजनेस करा तो मोटा मोटा 30-35 लाख रुपए साल का कमाया, ठीक है। और इनकी प्रोजेक्शन जब इन्होंने पूछी तो इन्होंने बताया कि ये भाई वही सी 30 करोड़ रुपए प्रोजेक्शन मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा तो और उसको समझो। मैं डिटेल में इस वीडियो में भी बताता हूँ प्रोजेक्शन क्या होता है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इस साल कितना रुपए कमा लोगे, तो वो होती है प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन 6 ने बताई है 30 करोड़ रुपए, 15 पहले कर चुके थे। अब यहाँ पर लास्टली ये लोग फेल हो गए, इनको किसी ने भी फंड नहीं करा। उसका रीजन क्या है, एक तो पहला कि इनने फंड बहुत ज्यादा बड़ा मांगा था, 100 करोड़ रुपए, ठीक है। मगर उसके हिसाब से 100 करोड़ रुपए बहुत बड़ा फंड नहीं था। मैटर ये था कि इनकी वैल्यूएशन उतनी नहीं पहुंची थी। अभी अगर मान लो कि 90 करोड़ 80 करोड़ का अगर ये बिजनेस बना रहे होते और बहुत लॉन्ग टर्म होते तो वो ठीक थी। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा मैटर होता है कि अगर आपने देखा होगा, सुना होगा कहीं पे किसी वीडियो के अंदर कि जब किसी को कुछ चीज बेचना होती है तो वो उन लोगों के पास आता है। यहाँ पर इनको क्या करना था, पहले ही शार्क कहाँ है, क्या रिसर्च करते हैं, उस जगह पर इनको अपना मार्केटिंग करना चाहिए बेचने के लिए। क्योंकि देखो एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरा मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ प्रोडक्ट बेचता हूँ, ठीक है, और वो प्रोडक्ट अगर आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो आपको दिखेगा कैसे। तो इनकी मार्केटिंग में वैल्यू तो है, पर साथ ही साथ थोड़ा सा डिले जाता है कहाँ पर, वहां पर जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट को दिखा नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो मार्केटिंग में थोड़ी सी कम बोलूंगा। तीसरी चीज, इस बंदे के अंदर मुझे बहुत ही यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, इस बंदे का मुझे एक बहुत ही चीज सही लगी क्योंकि ये था ग्राउंडेड बंदा। तो जितनी भी इसने टेक्निकल टर्म्स यूज करे, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करी, वो सारी क्या थी, वो लोकल मार्केटिंग थी। जैसे कि आप देखोगे, अगर आप रिसर्च करोगे, आप किसी भी बंदे से पूछोगे जो कि आपके लोकल वाइज होगा, मार्केट और कॉस्मेटिक मार्केट और मेकअप मार्केट कुछ इसी तरीके से चलता है। अब ये बड़े ब्रांड हैं, इनको अगर आप पिच ओरिजिनल सुनोगे तो आपको पता नहीं, मगर मेनली यहाँ पे क्या सिस्टम चलता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा एक प्रोडक्ट लेके आए और जो कि कॉस्मेटिक में, तो कॉस्मेटिक का ब्रांड इसी तरीके से चलता है कि वहाँ के सारे पार्लर्स को अटैच करा जाता है, उन लोगों को एक गेट टुगेदर में रखा जाता है, वहाँ पे फूड भी इंट्रोड्यूस होता है का, वहाँ पे पूरा का पूरा उनको शेशिया और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, और वहाँ पे उनको गेट टुगेदर जाके एक प्रोडक्ट को अनाउंस करा जाता है कि भाई ये देखो ये नया प्रोडक्ट है। और अच्छे अच्छे बड़े ब्रांड भी यही चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो इनने अपने ब्रांड को बनाने के लिए ये चीज़ स्ट्रेटेजी यूज़ करी, जिससे इनके रिकन्यू मॉडल मिल गया। हर एक बंदा बार बार रिपीट कर रहा है, मगर बेसिकली एक आप समझ लो, एक स्टार्टअप वालों को कुछ यहाँ पे 3 पॉइंट सीखने को मिले कि हमको मार्केटिंग मस्ट है, आपको सोशल मीडिया ये थ्रू मार्केटिंग करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। अब अगर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग करते भी होंगे ना, तो उनका प्राइस रेंज में आपको जो बताना चाह रहा था वो एक चीज़ और मैं आपको और दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रिकॉल अरी ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर आपके देखो रिकॉर्ड मेकअप लिखा, तो अगर आप देखोगे रिकॉर्ड मेकअप का तो प्राइसिंग देखो आप यहाँ पर, मतलब रिकॉर्ड की, अब ये रिकॉर्ड भी नहीं है,
अकेला सिर्फ़ अकेला। मैं बहुत सारी चीज़ें और मैंने रिसर्च करी हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे रिकॉर्ड की मैं अब यहाँ पर चीज़ें देखूँ, वेबसाइट बेहतरीन है, वो मैं बता रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है। प्राइज़िंग मैंने खुद वुमेन से पता करी तो ये प्राइज़िंग बहुत नॉर्मल है, ठीक है? मगर जहाँ पर इन लोगों का सब कुछ बहुत बेहतरीन है, वहाँ पर इनको जाना चाहिए इन फ्रंट लोगों के पास और दिखाना चाहिए अपनी मार्केटिंग। तो ये कम मार्केटिंग टारगेट को करते हैं, इसलिए वहाँ तक वो अभी तक नहीं पहुँच पाए, ठीक है? तो ये इसका पूरे का समर अप था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि ऐसे सारे वीडियोज़ आप देख पाओ। थैंक यू सो मच।